अरविंद, वेरी बैड न्यूज ऑफ सिंध शेरिया। इलाके के समाचार तो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक एक व्यक्ति के नाम 4-4 FIR लार्ज हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रख करके बैठी है। इससे तो ऐसा साबित होता है कि यहाँ की पुलिस निकम्मी और कामचोर है। क्यों? इस इलाके में कोई है एक ऐसा डोली का लुटेरा जो बेटियों की डोलियों को लूट लेता है और उनकी हत्याएं करके उनकी लाशों को फेंक देता है, और आज तक आप उसे गिरफ्तार तक न कर सके। आज तक जितने हैं आतंकवादी या देशद्रोही थे, सबको हमने जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। ऐसा कोई शख्स बचा नहीं सर। ये सब अफवाहें हैं, सिर्फ अफवाहें। नो, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मुझे भेजा है चतुरपुर थाने में है कोई ऐसा वो हरामजादा जो बेटियों की टोलियों को लूट लेता है और उसके बाद उनकी हत्याएं करके उनकी लाशों को फेंक देता है। सर, उसके खिलाफ आज तक न कोई FIR है। अगर FIR होती तो ये अरविंद गोखले रसिया उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल देता। मिस्टर अरविंद गोखले रसिया, साबुत ढूंढना पुलिस का काम है, पब्लिक का नहीं। जी सर। 20 साल से इस कुर्सी पर चिपक करके बैठे हैं आप लोग और आज तक उस व्यक्ति को पकड़ ना सके जो बहन बेटियों की टोलियों को लूटता है और खुलेआम वो हरामजादा इस इलाके में घूमता है। पुलिस अपना काम कर रही है और जिस दिन वो हरामजादा पुलिस के हत्या चढ़ेगा ना, उस दिन हम उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल देंगे। नो, ये सब नहीं चलेगा। इसी वक्त कोतवाली से गाड़ी निकालिए और मेरे साथ चलिए चतुरपुर। हम भी तो देखेंगे कैसे यहाँ के लोग और कैसी यहाँ की एरिया।
चौकीदार, अबे चौकीदार मर गए साले। चौकीदार, कहां मर गए सारे सब लोग? हराम की तनख्वाह लेते हो? नौकरी नहीं करनी हो? अरे नौकरी करी अगर नौकरी नहीं करनी हो तो कोई जरूरी नहीं है, इस्तीफा दे सकते हो। और दूसरा, इस जमाने में हजारों नौकरी के लिए तैयार है। हाँ बात सही है साहब, लेकिन बहुत काम रहा थे, कटिया भिनिया का समय है, जानवर ढीले के रहा थे, घर में को नहीं ना। अच्छा, जानवर छोड़ने के? हाँ साहब, जानवर या घर वालों की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, अब घर में अकेले तुम्हारी तो नौकरी छोड़ दो फिर। अब क्या करिए, अभी घर में 2 जने हैं। जाओ देखो, कोतवाली के बाहर आवाज आ रही है। जी, कौन हो? कहां से आ रही हो? बहुत गरीब परिवार हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और मैं साहब से मिलने आई हूँ। यानी हमारे बड़े साहब से मिलना चाहती हो? हाँ। तो एप्लीकेशन लिखाना है। वो साहब से मिलने के बाद मैं हर बात उनसे कह दूंगी, तो केवल इजाजत साहब से पूछकर आओ कि मैं उनसे मिल सकती हूँ या नहीं। छुटके गेट की आओ, साहब बैठे हैं, आओ। आ जाओ। देवी जी, मैं हूँ ये क्या देखता, देवी जी, देवी जी। देवी जी, देवी जी, ये मैं हूँ क्या देखता, सर पे जूती हो अपने तुम धारे हुए, कौन से जुल्म की ये सजा मिल रही, तो खड़ी शीश अपना झुकाए हुए। और जरा बात देवी हमें भी बताना, जरा बात देवी हमें भी बताना, और रखी सर पे जूती ये मैंने ना जाना। हेलो, ये देखिए, ये हमारे बड़े भैया आ गए संतोष की ओर से, ये हमारे भारतीय बुधून के लिए 20 रुपए इनाम, और उनका कहना है दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है। 20 रुपए का इनाम पार्टी स्वागत करती है। जहाँ हार फूलों का चढ़ता है देवी, हमारे देश में नारियों के गले में फूलों का हार पड़ता है। जहाँ हार फूलों का पड़ता है देवी, और वहाँ कैसे जूती हमें भी बताना। और आगे हमारे श्रीमान श्यामलाल पटेल, इसी गांव के रहने वाले, घर मालिक को 101 रुपए व्यवहार पार्टी स्वागत करती है।
साहब, मैं सब कुछ बताऊंगी कि मेरे साथ ये सब किसने किया, क्या गुनाह मैंने किया, सब कुछ आपसे बताऊंगी मैं। और हो रहा जुर्म विधायक का इस गांव में, हो रहा जुर्म विधायक का इस गांव में, उसने ढाया है मुझ पे ये जुल्म और सितम। हो रहा जुल्म विधायक का, इस गाँव में उसने ढाया है मुझ पे ये जुल्म और सितम। और कर्ज लेने के खातिर गई थी वहाँ, कर्ज लेने के खातिर गई थी वहाँ, उसने ढाया है तुम कर्जा लेने गई थी? हाँ। तो कर्जा लेना तो कोई गुनाह नहीं है। आप कहते हैं ना साहब, मैं कर्जा लेने गई थी उसकी चौखट पे, और सिर्फ गुनाह इतना किया था कि ये जो जूती मेरे सर पे है, इसी को पहन के उसकी हवेली के अंदर मैं प्रवेश करूं। देवी, जूतियां तो पैरों में ही पहनी जाती हैं, सर पे नहीं। और अगर तुमने पैर में चप्पल पहन करके उसकी हवेली में चली गई तो तुमने कोई गुनाह नहीं किया। एक बात बताओ देवी, क्या तुम्हारे घर में और कोई नहीं था तो कर्जा लेने के लिए उस विधायक की हवेली गई थी? बस इसी बात का तो अफसोस है साहब कि सब कुछ होते हुए लेकिन माँ बेटे की परवरिश करने वाला कोई नहीं। What that? क्यों? तुम्हारे मांग में भरा हुआ सिंदूर ये बताता है कि तुम्हारा पति संसार में जीवित है। हाँ, मैं सुहागन हूँ। तो फिर क्यों? साहब, मेरे पति आपकी तरह एक सच्चे देश भक्त देश सिपाही थे, और किसी हरामजादे ने मेरे पति को घूस के इल्जाम में मेरे पति को जेल करवा दिया। इस समय वो जेल की सलाखों में है। क्या नाम है उनका? हमारे पति श्री का नाम है श्री कृष्ण नारायण। आईसी, तो तुम इंस्पेक्टर कृष्ण नारायण की पत्नी हो? हाँ, मैं अरविंद, देख रहे हो इस पुलिस अफसर की औरत को? जी सर। देख रहे हो, इसका भी पति वर्दी पहन करके समाज और देश की सेवा करता था, और आज एक पुलिस अधिकारी की पत्नी दर दर की भीख मांग रही है। अफसोस है मुझे। देवी, तुम्हारे बच्चे का क्या नाम है? भारत। डोंट वरी, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे बेटे की पढ़ाई में जितना भी पैसा और रुपया लगेगा यह डीएसपी जगमोहन आजाद लगाएगा। और एक दिन
एक दिन तेरे बेटे के सर पर ये स्टार लगा देंगे। जिस तरह तेरा पति पुलिस का अफसर था, तेरा बेटा भी पुलिस का अफसर नहीं बनेगा। साहब, मैं अपने बेटे को पुलिस ऑफिसर नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी। अभी मेरे पति पुलिस में थे तो ये हाल हुआ, तो क्या है, इस वर्दी से न जाने क्यों मेरी आत्मा रूठ गई है। नो देवी, ये वर्दी नहीं बिकती, इसको पहनने वाले चंद लोग बिक जाते हैं। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चों की परवरिश की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। और हाँ, आज डीएसपी जगमोहन आजाद एक वादा करता है। विधायक ने हवेली में बुला करके तेरे सर पे चप्पल रखवा दिए थे, और मौका मिला तो विधायक के जूते उतरवा कर उसके सर पे रखवा देंगे। डीएसपी जगमोहन आजाद का वादा है। ना रखवा दिया तो मैं अपनी बाप की औलाद हूं। जाओ देवी, ठीक है डीएसपी जगमोहन आजाद के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। यो कहो, ये आपका उपकार और आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी मैं। नहीं देवी, ये उपकार नहीं है, ये हर इंसान का कर्तव्य और फर्ज होता है। आप जा सकती हैं। एक बात कहने के लिए मैं भूल गई। बोलिए, क्या बात है? जब मैं उसकी हवेली से बाहर निकली तो मैं चुपके से दरवाजे के बगल में कुछ देर खड़ी थी। विधायक और उसके नौकर आपस में बात कर रहे हैं। कैसी चतुरपुर का कोई बुधई नाम है और उसके बेटे की कल बारात गई है और आज दुल्हन विदा हो करके घर आ रही है। हाँ, और उसी दुल्हन की इज्जत लूटने का प्लान बन रहा था। दुल्हन, तुम क्या कर रही हो? एक विधायक, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, एक विधायक, वो भी टोली का लुटेरा, तुम झूठ बोल रही हो। साहब विश्वास कीजिए, मैं अपने कानों से सुन के आई। अगर ये बात सत्य है तो मैं वादा करता हूँ कि उस दुल्हन की डोली को हम बचाएंगे। हाँ, हमारा वादा है। वो किसी की बहन बेटी, किसी की इज्जत, और जाके उसको बचा लीजिए साहब, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगी। परेशान मत हो, ये मेरा काम है। बहुत ही निकम्मा इंसान है वो, किसी का नहीं है, किसी का नहीं है साहब। तुम परेशान मत हो देवी, यह पुलिस का काम है और हम अच्छी तरह से समझते हैं। ये काम दो। अरविंद, जय सर, सुना तुमने? आज तक आप ये ना समझ सके इस इलाके में डोली का लुटेरा है कौन। 15 सालों से बैठे थे दीमक की तरह इस कुर्सी पर चिपके हुए, और ये तुम्हें पता ही नहीं लगा कि डोली का लुटेरा है कौन। सर, और मैंने आज ही चार्ज लिया और आज ही ये जान गया कि डोली का लुटेरा कौन है। हमने बहुत कोशिश की उस डोली के लुटेरे को ढूंढने के लिए, लेकिन आज तक वो डोली का लुटेरा हमारी नजरों के सामने नहीं पड़ा। और अगर भाग जाता तो उस शर्मजादे को जेल के सलाखों के पीछे डालकर सड़ा देते हम। अरविंद, इसी वक्त कोतवाली से गाड़ी निकालिए और रेड डाल दो हवेली में उसकी। ठीक है। और मैं
ड्राइवर को सूचना करता हूं, वो गाड़ी लेके तैयार है। बहुत खुशी की बात है लंबरदार। आज जो बुधैया किसान है ना, उसकी बुधैया किसान के लौंडवा का गौना आ रहा आज। कल बारात गए, आज दुल्हन आ रही है। हाँ, यही तो खुशी के मारे हम क्या बोला? बुधैया किसान के कल लौंडवा के गौना का है बारात, और आज दुल्हन आ रही है। अब हम खबर यही लग गए पाए, हम कहे नंबरदार से बता दे दुल्हनिया का ले। तेरी खबर झूठी तो नहीं है? झूठी हो तो अगर ये बात सत्य है तो चलो मैं उस दुल्हन को रुका कर उसकी डोली को लूट लेते हैं और दुल्हन को उठाकर अपनी हवेली पर लाते हैं। यही चलो बेच बदल दो और चलते हैं दुल्हन के पास, दुल्हन डोली लूटने के लिए। यही खातिर जल्दी। अभी क्या है? अभी तो एक टेलर है, टेलर। अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। नंबरदार जल्दी चलो, नहीं दुल्हनिया चली जाएगी। भैया जल्दी चलो। एक चीज जान लियो, दुल्हनिया डोली के अंदर जरूर अंदर होगी। एक चीज हो भैया, हमार सुन लियो। तई दुल्हन अंदर रही डोला के तुम ना घुस जाए। अरे यार हमका क्या जरूरत है? आओ चलते हैं, चली और देखते हैं कि दुल्हन किस रास्ते से जाती है। अरे आवाज तेवारी, अच्छा आवाज तेवारी, आवाज जब जबाना आवाज तेवारी, आवाज तेवारी के आवाज तेवारी, अजब जबाना आवाज तेवारी। ए भैया आगे कैसे है? ऐसे कि कोही के गाई कोही के बजाई, और चोरे चार मौसिया भाई। सही कहे हो। कोही के गाई कोही के बजाई, और चोरे चार मौसिया भाई। टट्टर काका सुन रहे हो? वह हुआ हमें टट्टर काका भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे कोही के गाई कोही के बजाई, और चोरे चार मौसिया भाई। अरे बरम हो गया पूर्ण होई, जब से भय भंडारी चोर, अजब जबाना आवाज तेवारी।
मैं जितना कहता हूँ, क्या तेरा क्या नाम है? बुधैया। तेरा ही नाम बुधैया है क्यों? और ये तेरा लौंडा है? ये तेरा लौंडा है क्यों? क्या नाम है इसका? सुखैया। सुखैया। तो दुल्हन देखो भाई बुधाई, मेरा ऐलान है कि ये हमारे चतुरपुर विधानसभा के अंदर अगर कोई भी नई नवेली दुल्हन आती है तो सबसे पहले उसकी गोल्डन नाइट जो होती है वो मेरी हवेली पर मेरे साथ होती है। ऐसा नहीं होगा। देखो बुधाई, मैं अभी तुमको समझा रहा हूँ, एक रात की बात है बस। नहीं ऐसा नहीं। अगर नहीं होगा तो तुम लोग बेमौत मारे जाओगे, ऐसा क्यों? क्योंकि ये दुल्हन, ये डोली मैं लोड कर ही रहूंगा। अरे मैं लड़के आ रहा हूँ तो मैं जाएंगे अपने घर की, आपके नहीं होगा। ऐसा कैसे? देख, अभी सीधे सीधे मैं कहता हूँ कि ये दुल्हन को मेरे आदमियों को सौंप दे और मैं अपनी हवेली पे ले जाना चाहता हूँ। नहीं ले रहे? नहीं ऐसा नहीं। तो ऐसे नहीं मानेगा। अरे चल हट जरा, वे दूल्हे साला मन में साले के क्या बात है ठाकुर साहब? लड्डू फोड़ रहे हैं क्यों? क्यों नहीं? सुहाग रात मनाओगे? जी हाँ। मना लेना बेटा, लेकिन पहले एक रात हमारे साल गोल्डन ए ठाकुर, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अंगुली